भाई इसका हमारे पास जो प्रीव्यू आया वो कुछ इस तरीके से आया है। यानी कि जब हमारे पास हमारा एरे फर्स्ट टाइम डिफाइन हुआ था, उसकी लेंथ क्या बताई गई थी? 0। आप अपनी तरह कोड को पढ़ें, यहां से देखें इसको। जब हमने क्या करवाया फर्स्ट टाइम, माई लिस्ट डॉट क्या करवाया, कैपेसिटी करवाया, हमारी लेंथ कितनी आई? 0 है, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर किसी भी टाइम का कोई डेटा स्टोर ही नहीं किया गया था। अब अगर एरे लिस्ट के अंदर कोई डेटा आता है तो वो अपने साथ क्या लेकर आता है? 4 नंबर की लेंथ को लाजमी लेकर आया। ठीक है। मैंने क्या करा, नीचे आया अपने एक लाइन के अंदर, मैंने क्या करवा दिया, यहां पर अपने एक डेटा को ऐड करवाया। ठीक है। ऐड करवाने के बाद मैंने क्या करा, अगेन यहां पर आके मैंने क्या करवा दिया, माई लिस्ट डॉट कैपेसिटी करवाया। तो भाई मेरे पास आंसर क्या रिसीव हुआ? 4। फिर मैंने क्या करा भाई, अपने एरे के अंदर 4 दफा क्या करा, डेटा को ऐड करा। एक दफा ये हो गया ऐड, सेकंड टाइम ये हो गया, थर्ड टाइम ये हो गया, फोर्थ टाइम ये हो गया। ये काम करने के बाद मैंने क्या करा, अगेन अपनी कैपेसिटी को क्या करा, चेक करा। उसने मुझे क्या आंसर रिटर्न करा? 4 करा। जब मैंने अपने एक दफा और क्या करवाया, अंदर क्या कहते हैं, डेटा को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, यानी कि 5 टाइम। उसके बाद जब मैंने उसको क्या करवाया, कैपेसिटी को शो करवाया, तो भाई उसने हमारे को आंसर क्या दिया? 4। यानी कि अब की दफा उसने हमारे को जो कैपेसिटी प्रोवाइड करी है, वो कितनी प्रोवाइड करी है? 4 की प्रोवाइड कर दी। पहले 4 ऑलरेडी थी, 4 हमारे पास क्या हो गई है, और आ गई है। नेक्स्ट टाइम जब मैं करूंगा कितनी जाएगी हमारे पास? 12। उसके बाद 16 आ जाएगी, मतलब हर दफा 4 ऐड होता ही रहेगा। ठीक है। बात हमारी क्या हो रही थी भाई, देखो काम क्या करना है हमारे को, हमारा ऐड होगा। ठीक है ना? ये मत समझिएगा वो डायरेक्टली 16 में पहुंच जाएगा, पहले 4 आएगा, फिर हमारे पास 16 आएगा, फिर हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, अब आगे हमें क्या करना है, इस डेटा के अंदर इंडेक्स नंबर 1, 2 या फिर कहीं पर भी हो, मुझे क्या करना है, अपने डेटा को कहीं ना कहीं क्या करवाना है, ऐड करना है। ठीक है। अब मुझे बताएं कि भाई देखें, इंडेक्स नंबर कहां पर है हमारा? 0 पे क्या रखा हुआ है हमारे पास, ये डेटा रखा हुआ है। इस पे मैं काम यह करता हूं, कमिट करता हूं, सब कुछ कमिट कर दिया मैंने। ठीक है। नीचे आ जाए। भाई ये बातें जरा बंद करो, इधर देखो सारे। भाई यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बना हुआ है, सिंपल सा हमारी एक एरे लिस्ट बनी हुई है, किस नाम से? माई लिस्ट नाम। बातें बंद कर लो, मुझे बोलने दो। ठीक है। मैं क्या करूंगा भाई, माई लिस्ट के पास जाओ, डॉट क्या कर दो, ऐड कर दो किसी स्टूडेंट की आईडी को। ठीक है भाई। उसके बाद आप क्या करो, माई लिस्ट के पास जाओ, डॉट क्या करवा दो, ऐड करवा दो, क्या ऐड करवा दो, उस बच्चे का एड्रेस। क्या करवा दो, उस बच्चे का एड्रेस शो करवा दो। ठीक है। फिर मुझे याद आता है कि भाई हमारे पास क्या था, बच्चे का पासवर्ड भी था। फिर मैं क्या बोल दूंगा कि भाई माइल्स के पास जाओ, डॉट क्या कर दो, ऐड कर दो, उस बच्चे का कोई ना कोई पासवर्ड होगा। ठीक है। नाम ऐड करना मैं भूल गया, नाम ऐड करना मैं भूल गया। अब मुझे बताओ कि इस एरे को अगर मुझे क्या करवाना है, शो करवाना है, तो क्या यूज होगा हमारे पास? अब कंसोल डॉट राइट लाइन तो हो नहीं रहा, अगर मैं कर भी रहा हूं तो भाई मेरे को इंडेक्स नंबर बताना पड़ रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है हमारे को जो कि एरे को डायरेक्टली प्रिंट आउट करवा दे। लूप, फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर इन लूप। हाँ नहीं, इसमें इन होता है, इसमें क्या होता है, फॉर इन का लूप होता है। ठीक है। चलो, ईच वाला काम करेगा, जैसे आपने ईच पढ़ा हुआ है ना भाई, इसलिए फॉर इन होता है। ठीक है। आप ये देखो, आप क्या लिख दोगे, फॉर, चलो ईच लगा दो यार यहाँ पर। इन ही है भाई, इसको देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ो जरा। इसको फॉर इन भी बोला जाता है, फॉर ईच भी बोला जाता है। ठीक है। आपको इसको इन इसलिए बोला जाता है क्योंकि भाई यहाँ पर जो है ना, एस की जगह पर क्या आता है, इनका कीवर्ड यूज होता है। इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर इनका लूप भी बोलते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि भाई यहाँ पर जो फॉर ईच का लूप है और फॉर इनका लूप है, दोनों सेम है। आपने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या करते हो, सबसे पहले हमारा वेरिएबल की क्या करते हो, डेटा की टाइप बताओ, क्योंकि ये स्ट्रांगली टाइप लेंगे। ठीक है। वेरिएबल किस नाम से बन रहा है हमारा? आई नाम का। इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो कहां से आएगा, हमारे माई लिस्ट नाम के एरे लिस्ट में से आने वाला है। ठीक है। और जो भी आप करवा रहे, क्या करवा रहे हो, यहाँ पर डेटा स्टोर करवा रहे हो ना भाई, उसको आप क्या करवा दो, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आप क्या कर दो, आई को शो करवा दो। क्या करवा दो? क्या? अब मुझे पहले एक बात सुन लो, पहली बात तो इसमें आने वाला एरर। अगर इसको मैं चला दूंगा ना, इसमें आएगा एरर। वजह क्या है कि आपने क्या बोला भाई, हमारे पास जो लूप चलेगा वो किस फॉर्म में चलेगा, इंटीजर फॉर्म में चलेगा, लेकिन जो डेटा प्रिंट करवा रहे हो मल्टीपल फॉर्म का आ रहा है। तो भाई आप क्या करोगे, यहाँ पर इंटीजर नहीं रखवाओगे, बल्कि हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या टाइप होती है हमारी? भाई इसको जितना डीपली लेके जाओगे, नई नई चीजें आएंगे इसके अंदर। ठीक है।
यहाँ पर क्या होती है, हमारी एक टाइप होती है ऑब्जेक्ट की। अभी जो ऑब्जेक्ट टाइप है ना भाई, ये हर तरीके के क्या कर लेगी, डेटा को एक्सेप्ट कर लेगी। और ये जो हमारे पास ये बना हुआ है ना, ये माई लिस्ट, इसकी टाइप भी क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है ना। अब आप एक काम ही करो, यहां पर आके अपने डेटा को प्रिंट करवा के चेक करो, क्या हमारे पास हमारा डेटा प्रिंट होगा या नहीं होगा, चेक कर लो। हुआ। पहले क्या आया हमारे पास, 101 आया। सेकंड टाइम क्या आया हमारे पास, एड्रेस लिखा हुआ आ गया। फिर क्या आ गया हमारे पास, पासवर्ड लिखा हुआ आ गया। बात कहां से स्टार्ट हुई थी, 101 के बाद मुझे नाम चाहिए था, लगाना भूल गया मैं। और एरे लिस्ट क्या काम करता है, आपके किसी भी इंडेक्स के ऊपर किसी डेटा को इंसर्ट कर सकता है। ठीक है, कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। आप अपने फॉर ईच से पहले आ जाओ और क्या बोल दोगे, माई लिस्ट डॉट क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। ठीक है भाई। अब ये जो इंसर्ट है ना भाई, ये आपसे क्या मांगता है, दो पैरामीटर मांगता है। पढ़े जरा पैरामीटर कौन कौन से हैं। एक इंडेक्स, सेकंड क्या है आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि आपकी वैल्यू। कौन से इंडेक्स पे आपने कौन सी चीज को रखवाना है। मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या है, 1। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या चाहिए था मेरे को, इब्राहिम का नाम चाहिए था, रखवा दिया मैंने। ठीक है, चलो चला उसको दोबारा। आपकी दफा देखिए भाई, हमारे पास पहले क्या आएगा, 101। उसके बाद क्या है हमारा, इब्राहिम का नाम आ गया, यानी कि एरे लिस्ट के अंदर मैं कहीं पर भी किसी भी इंडेक्स के ऊपर डेटा रखवा सकता हूँ। एरे के अंदर ये काम नहीं करवा सकते थे आप। तीसरा डिफरेंस हो गया हमारे पास। अब रिमूव भी करवाना है, पासवर्ड को हटा दो, हटा दो, क्या कर दो, पासवर्ड को हटा दो। अब हटाने के लिए भाई देखो, हमारे पास दो चीजें, एक हमारे पास होता है रिमूव और एक हमारे पास होता है रिमूव एट। दो चीजें हमारे पास, दो क्या है हमारे पास फंक्शन है, एक होता है रिमूव और एक होता है रिमूव एट। दोनों का काम सेम है, लेकिन जो रिमूव है वो डायरेक्टली क्या करेगा, आपके डेटा को खत्म करेगा। जबकि रिमूव एट क्या काम करेगा, आपके इंडेक्स की बिहाफ पे डेटा को खत्म करेगा। चेक करते हैं कैसे। आप यहाँ पे देखिए भाई, मैंने क्या करवा दिया, इब्राहिम के नाम को रखवाया कहां पर, इंडेक्स नंबर 1 पे। अब आपको मैं ये बोलता हूँ, एड्रेस को जो है ना क्या कर दो, खत्म कर दो। तो भाई आप क्या कर दोगे, यहां पर आओगे, क्या बोल दोगे, माई लिस्ट के पास जाओ, डॉट क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है। अब रिमूव आपने करना किसको है, मैं ये बोलता हूँ भाई, आप एक काम ही करो, वहां पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ADDRESS। एड्रेस को क्या कर दो, खत्म करो। चेक करते हैं कि भाई हमारे पास एड्रेस खत्म होगा या नहीं होगा। चलाएं इसको जरा। नहीं हुआ, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। ADD, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई हमारी। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या, जाओ। क्यों नहीं होगा, अबे एक ही दफा बता दो, तुम लोग भी सोच के बता रहे हो। चलो भाई, इसको भी क्या कर दो, कैपिटल कर दो भाई यहां से आकर। अब ठीक है भाई, चलाएं इसको। चला, एड्रेस ही मूव हुआ हमारा। तो भाई देखो हमारे पास क्या हुआ, रिमूव ने क्या काम करा है, डायरेक्टली आपके डेटा को क्या करवा दिया, खत्म करवा दिया। मतलब जो भी आपने क्या करवाना है, डेटा खत्म करवाना है ना भाई, आप क्या कर दो, उसका नाम लिखो। एक चीज हमारे पास और होती है, रिमूव एड करके। ठीक है। अब आप ये देखो भाई, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर आकर, इसको मैं हटाऊंगा। और हमारे पास क्या होता है, रिमूव, और एक क्या होता है हमारे पास, रिमूव एड होता है। अब आप ये देखें भाई, रिमूव क्या बोलता है, डायरेक्टली आप क्या करो, अपने ऑब्जेक्ट को खत्म करवाओ। जबकि जो रिमूव एट है वो क्या बोलता है भाई, आप क्या करो, अपने इंडेक्स को क्या करवा दो, रिमूव करवा दो। ठीक है। अब की दफा मैं क्या करवा रहा हूँ, रिमूव एट को यूज कर रहा हूँ, और मैं ये बोलता हूँ कि भाई हमारे पास ये जो पासवर्ड लिखा हुआ है ना भाई, इसको क्या करवा दो, खत्म करवा दो। कैसे, इंडेक्स नंबर क्या है हमारे पास, 3। 3 है फिर 2 है, थ्री, एक बता दें, 3 या फिर 2। 2। दिलदार तुम मुझे बोले 2 है, बताओ कैसे, बताओ चलो। भाई दिलदार बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर आके इंडेक्स नंबर 0 पे क्या रखा हुआ है हमारे पास, आईडी रखी हुई है, ऐसे ही दिलदार। ठीक है। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या रखा हुआ है हमारे पास, नाम रखा हुआ है। ठीक है। इंडेक्स नंबर 2 पे क्या रखा हुआ है हमारे पास, तो फिर मुझे बताओ, जब आपने इसको इंसर्ट करा था, इसका इंडेक्स कहां गया। भाई इंडेक्स नंबर 1 पे क्या रखा हुआ है, नाम रखा हुआ है। और जो हमारा एड्रेस है ये खुद कहां पर रखा हुआ है, इंडेक्स नंबर 2 पे रखा हुआ है। और हमारा जो पासवर्ड है वो कहां पर रखा हुआ है, इंडेक्स नंबर 3 पे रखा हुआ है। आई बात समझ में। तो भाई यहाँ पर देखो, मैं क्या करवा रहा हूँ, रिमूव एट, यानी कि भाई इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है हमारा, पासवर्ड है। अगर मैं क्या करवा दूं, अपने इस वाले क्लास को मैं रन करवा दूं,
तो भाई आपके पास नाम लिखा हुआ आएगा, आईडी लिखी भी आएगी, पासवर्ड नहीं आएगा। आया पासवर्ड? नहीं। रिमूव एट ने का काम करा, आपके इंडेक्स को क्या करवा दिया, खत्म करवा दिया। क्लियर हो गई चीजें यहां तक? कोई मसला? भाई देखिए, रिमूव और रिमूव एट दोनों चीजें अंबर बताएंगे क्या मसला है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अंबर, रिमूव और रिमूव एट में क्या डिफरेंस है आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ, रिमूव एट क्या काम करता है, आपके इंडेक्स को खत्म करता है, जबकि रिमूव क्या काम करता है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को खत्म करता है। इतना ज्यादा काम है, ठीक है। अगर मुझे क्या करना हो, किसी इंडेक्स के ऊपर डेटा को लाना हो, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट। इंसर्ट आपसे दो पैरामीटर मांगेगा, एक आपसे आपका इंडेक्स नंबर, और एक आपसे आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वैल्यू आपने वहां पर रखवानी है, ठीक है। एरे लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है सबको क्लियर हो गया? खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ और ऐड करवा दो। कैपेसिटी वाला बता दूं एक दफा। चलो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई इधर आवाजें बंद करो अपनी अपनी। भाई देखिए, अभी बात ये है यहाँ पर शुरू हुई है दोबारा से कि भाई देखो हमारे पास जो है ना, एक क्या बना हुआ है, वेरिएबल बना हुआ है माइलिस्ट नाम से। इस वेरिएबल की जो लेंथ है वो मुझे मालूम नहीं। अगर मुझे मालूम करनी हो ना भाई, तो भाई क्या तरीका होता है हमारे पास, कंसोल डॉट राइट लाइन कर दो किसको, जो भी हमारे पास हमारा माई एरे लिस्ट है ना भाई, डॉट क्या कर दो, उसके अंदर की कैपेसिटी को बता। अब जब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम रन करवाएंगे, तो भाई आपके सामने है, अभी तक इस वाले लिस्ट के अंदर हम लोगों ने किसी डेटा को इंसर्ट करा है? करा इंसर्ट मैंने? नहीं करा। रन करवाया मैंने, मेरे पास आंसर क्या लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा, जीरो। उसकी अभी तक लेंथ कितनी है, जीरो, यानी कि रन टाइम पर उसने क्या करा, अपनी लेंथ को डिफाइन कर लिया। चलें, अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन के बाद में आता हूं, और यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, भाई हमारे पास क्या कर दो, माई लिस्ट। याद रखिएगा, एरे लिस्ट के अंदर अगर आप क्या करते हो, कोई भी डेटा इंसर्ट करते हो ना भाई, वो डेटा अपने साथ कितनी लिमिट लेकर आता है, फोर। ठीक है। मैंने क्या बोलते भाई, आप क्या कर दो, माई लिस्ट के अंदर क्या करो, एट करो। भाई एट आप कुछ भी कर दो, एक्स वाई जी आपकी मर्जी है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या करवा दिया, उसके अंदर इंसर्ट करवा दिया। अब जब इसके अंदर इंसर्ट हो गया ना, और अगर मैं आपकी दफा क्या करूं, इसकी कैपेसिटी को क्या करूं, चेक करूं, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी हमारे पास, फोर। कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, वो अपने साथ क्या लेकर आएगा, फोर की कैपेसिटी लेकर आएगा। अब आपके पास इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, फोर। आपने कितनी यूज कर ली, एक यूज कर ली, फोर में से एक यूज में कर चुका हूं। चले, हम क्या करते हैं, यहां पर आते हैं, ठीक है। यहां पर आने के बाद मैंने क्या बोलते हैं, भाई आप एक काम ये करो, माइल इसके अंदर जाओ और अगेन क्या करो, ऐड करो। क्या ऐड कर दो भाई, वहां पर हमारे पास कोई ना कोई नाम ऐड कर दो, ठीक है। कितनी कैपेसिटी हो गई हमारे पास, टू हो गई। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा, माइल इसके अंदर जाओ, डॉट क्या कर दो, ऐड कर दो अगेन। आपकी दफा क्या कर दो भाई, उसके अंदर कोई ना कोई नंबर ऐड करवा दो भाई, आपकी मर्जी है, ठीक है। कैपेसिटी कितनी हो गई नंबर, थ्री हो गई। मैं दोबारा आया, माइल इसके अंदर जाओ, क्या कर दो, ऐड कर दो, और क्या ऐड कर दो भाई, उसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई हमारा डेटा। अब की दफा इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई है, फोर हो गई है। जब इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो गई, मैं क्या करता हूं, इसको चेक करने की कोशिश करता हूं, भाई हमारे पास कैपेसिटी कितनी बता रहा है। अभी वो कितनी बता रहा है, फोर। अगर कैपेसिटी नंबर फाइव आ गया, तो वो अपने साथ कितना लेकर आएगा, फोर को और लेकर आएगा वो, ठीक है। चेक करते हैं। मैं क्या करूंगा, इसके बाद आऊंगा और मैं क्या बोल दूंगा, भाई हमारे पास आपकी तरफ जो डेटा आ रहा है, वो कैपेसिटी नंबर किसमें आएगा हमारे पास, फाइव के अंदर क्या होने वाला है, वो ऐड होने वाला है, ठीक है। यहां पर आप आए, और यहां पर आके आपने क्या करवा दिया, कोई ना कोई डेटा को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। चले, अब देखें भाई, एक दफा आपने क्या करवाया था, प्रिंट करवाया था, वो अपने साथ क्या लेकर आया था, फोर की कैपेसिटी लेकर आया था। आपने क्या करवा दिया, उसकी लिमिट को कंप्लीट करा। लिमिट कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करवा दिया, अपना एक और ऑब्जेक्ट वहां पर बता दिया, ठीक है। और अब की दफा अगर आप क्या करो, यहां पर आके कंसोल डॉट राइट कर दो अपनी कैपेसिटी को। अब की दफा इसकी कैपेसिटी कितनी हो चुकी होगी हमारी, एट हो चुकी होगी। आप देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एट लिखा हुआ है, यानी कि चार डेटा और इसके अंदर क्या हो सकते हैं, इंसर्ट हो सकते हैं। चेक करें इसको, चलिए चेक करते हैं। मैं एक काम ही करता हूं, यहीं से हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर, कंट्रोल सी, और इसके नीचे आके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। भाई कितने ऑब्जेक्ट होगा हमारे, पढ़ के बताएं जरा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और
8। यानी कि हमने क्या करवा लिया, अपनी कैपेसिटी को कंप्लीट करवा लिया। और कंप्लीट होने के बाद अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो अभी भी क्या लिखा हुआ आएगा हमारे पास, 8 ही लिखा हुआ आएगा। चेक करें जरा, क्या लिखा हुआ है, 8 आ रहा है। अगर मैं नवा ऑब्जेक्ट यहां पर डालूं, आप ये देखें 8 के बाद मैंने क्या करा, अपना ऑब्जेक्ट नंबर 9 मैंने क्या करवा दिया, यहां पर आकर 8 करवा दिया। और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, कोई ना कोई डेटा आपने क्या करवा दिया, यहां पर आकर रखवा दिया। और अब की दफा अगर इसको मैं करवा दूं कंसोल डॉट राइट करवाऊं अपनी कैपेसिटी को, अब की दफा कितना बताएगा वो मेरे को, 12 बताएगा भाई। हर ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, आपके पास 4 नंबर की लेंथ को, अब अच्छा हाँ 16 सही है, 16 आएगा, सही है। क्या आ गया भाई हमारे पास, 16 आ गया। नहीं 16 आएगा भाई, 16 आएगा, डबल हो जाएगा वो, ठीक है ना भाई। क्या आ गया हमारे पास, 16 हो गया, 16 होगा वो, ठीक है ना भाई। क्या हो गया भाई हमारे पास, पहले 4 आया, 4 ने अपना आपको डबल करा, कितना हो गया वो, 16 हो गया। जब 16 अपना आपको क्रॉस करेगा क्या बन जाएगा वो, हमारे पास 32 बनेगा, ठीक है। इस तरीके से भाई हमारे पास जो ये एरे लिस्ट है वो रन टाइम पे क्या कर रहा है, अपनी लिमिट को डिफाइन कर रहा है। जबकि एरे के अंदर मुझे क्या करना पड़ रहा था, बताना पड़ रहा था। और अगर मैं बोलूं नहीं बताना पड़ रहा था, एरे के अंदर अगर आप ना बताओ एरे तब भी काम करेगा। एरे को मैंने आपको 3 दफा तरीके से बताया था, एक लिमिट के साथ और एक विदाउट लिमिट के साथ बताया था मैंने। अगर आप अपने एरे को लिमिट ना बताओ, एरे तब भी काम करता है। लेकिन मसला क्या है एरे का, डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। इसी वजह से मैं अपने एरे को क्या करता हूं, यूज नहीं करता। यूज कब करूंगा, जब मुझे पता होगा कि आने वाला डेटा इंटीजर फॉर्म में ही आ रहा है। यानी कि भाई हमारी सैलरी अगर आ रही है तो वो किस में आने वाली है, डबल में आने वाली है। तो मैं क्या कर दूंगा, अपने एरे को पहले ही बता दूंगा कि आप में क्या आएगा, आपका सैलरी का नंबर आने वाला है, ठीक है। यहां तो कोई मसला है किसी को भाई, चल। अच्छा भाई देखिए हमारे पास, हमारा ऊप के अंदर क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा ये ऊप का पिलर नहीं है भाई, ऊप के हमारे पास पिलर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन, 4 होते हैं। अब इन 4 के अलावा भाई देखिए हमारे पास ऊप जो है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंड बड़ी है। अब उसी के अंदर भाई देखो हमारे पास एक और क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डेलीगेट्स, ठीक है। अब ये डेलीगेट्स क्या है, तो इसकी डेफिनेशन मुझे पढ़े और मुझे बताएं कि क्या काम कर रहा है। बस उसकी डेफिनेशन पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा इसका काम। भाई हमजा और नादिर बहुत बातें कर रहे हो तुम लोग, काम मैंने बोला करने का शायद। डेफिनेशन पढ़ो, मुझे बताओ डेलीगेट्स किस काम के लिए यूज हो रहा है, बताएं भाई। बताओ रोजर क्या लिखा हुआ है इसका डेलीगेट्स का मतलब। बताओ बताओ। बिल्कुल भाई देखिए, आपकी जो है ना जगह जगह पर क्या होती है, कॉन्फ्रेंस हो, ठीक है। अब कॉन्फ्रेंस के अंदर भाई देखो बड़ी बड़ी कंपनी से क्या आते हैं, लोग आते हैं। कंपनी का मालिक कभी भी नहीं आता। कंपनी का मालिक क्या करता है, अपनी कंपनी से कोई एक बंदा भेजता है आगे बातचीत करने के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेलीगेट, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो डेलीगेट का काम क्या है, कि आपके पास क्या है, कोई क्लास के अंदर क्या पड़े हुए हैं, मल्टीपल क्या है, ऑप्शंस मौजूद है। मल्टीपल क्या बने हुए हैं आपके, फंक्शन बने हुए हैं। उन फंक्शंस को आप डायरेक्टली कॉल नहीं करोगे, बल्कि वो कॉल करेगा हमारा, हमारे पास क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है डेलीगेट का, वो क्या काम करेगा, हमारे उन ऑप्शन को कॉल करेगा। अब डायरेक्टली कॉल में क्यों नहीं कर रहा, एक क्लास है हमारी, उस क्लास के अंदर हमारे पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है इन्फो नाम का। उस फंक्शन को मैं डायरेक्टली कॉल नहीं करना चाहता। और डायरेक्टली कॉल अगर मैं नहीं करूं तो भाई किसी ना किसी का क्या होता है, उसके पास रेफरेंस होता है। और वो रेफरेंस इसके पास होगा, हमारे डेलीगेट के पास होगा। अब इसका जरा पॉइंट नंबर आप लोग ये वाला पढ़ें, कांगिया कांगिया कांगिया, ये वाला क्या लिखा हो, डेलीगेट किसके साथ यूज होता है, इनकैप्सुलेशन मेथड के साथ। और इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, छुपाना, चीजों को छुपा दो।
मतलब जो यूजर के काम की नहीं है उसको हटा दो, बस उसका जो मेन क्या है, फंक्शन काम कर रहा है ना, मतलब कैसे काम कर रहा है, वह बस दिखा दो उसको, ठीक है। तो भाई जो डेलीगेट्स है वो क्या काम करेगा, फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक लगी हुई है उसको क्या कर देगा, छुपा देगा। उस फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है वो क्या काम कर देगा, आपको दिखा देगा। लास्ट टाइम यही काम हम लोगों ने अपने एब्स्ट्रक्शन से करा था। अब यही काम कौन करके देगा हमारे को, डेलीगेट्स करके देगा। पढ़ा दूं ये टॉपिक, पढ़ा दूं, या फिर अगली क्लास में पढ़ना, बड़ा टॉपिक है लेकिन ये बहुत बड़ा है ये, ठीक है ना। क्योंकि भाई डेलीगेट्स हमारे पास जो है ना तीन टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास होती है सिंगल, मल्टीपल और मल्टी लेवल। जी, टी शार्प बाकी है, सिंगल कास्ट। भाई सी शार्प के अंदर आपके डेलीगेट्स हैं, ठीक है। डेलीगेट्स के अलावा आपके इंडेक्स बाकी हैं भी, ठीक है ना। इंडेक्स के अलावा और क्या है आपका, दो से तीन टॉपिक और हैं सी शार्प के। इसके बाद करवाऊंगा ना जो, रमजान से पहले ही करूंगा भाई। रमजान के अंदर सी शार्प चलेगी, एक महीना। डॉट नेट की मुश्किल थोड़ी, तो तुम लोग समझ रहे हो भाई। भाई अगर किसने सी शार्प डिटेल में पढ़ी है ना, डॉट नेट उसके लिए हलवा है। मैं आपको डीपली इसलिए ही पढ़ा था कि आपको डॉट नेट पर कंफ्यूजन ना हो, आपको हर चीज का पता हो कि भाई जनरल, हाँ। भाई आपकी लेमडा एक्सप्रेशन बाकी है भी, सी शार्प के अंदर एक होता है हमारे पास लेमडा एक्सप्रेशन। हाँ, लेमडा एक्सप्रेशन बाकी है, आपके इंडेक्स बाकी हैं, एनोनिमस फंक्शन बाकी हैं, स्टैटिक फंक्शन आपके बाकी हैं, और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन आपके बाकी हैं। बनाऊंगा ना यूआई इसके बाद, ऑप्शंस के बाद, रमजान के अंदर शुरू हो जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है भाई।